जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखनिको करिए सत्तानाश, करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में जो चल रहा है, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जो दुख है और उससे किस प्रकार निवृत्ति हो, ये प्रकरण चल रहा है। प्रकरण क्या चल रहा है अपना? दर्शन मोहिनी के निमित्त से होने वाला दुख है ना, और यदि कहें दर्शन मोह, इस जीव के दर्शन मोह से किस प्रकार दुख है और उसकी निवृत्ति कैसे हो। टोडरमल जी साहब ने दर्शन मोह को यहाँ दो उदाहरण से, उदाहरण तो एक ही है लेकिन दो एंगल से बताया। एक तो शरीर में एकत्वपना और एक संयोगों में ममकारपना, है ना। दो उदाहरण दिए। पागल को किसी ने वस्त्र पहना है और जहां पागल ठहरा था वहां कहीं से, है ना, धनादिक, पुत्रादिक, स्त्री आदि आ गए। और ये क्या करता है पागल क्या करता है? उनको एक मानता है और अपना मानता है। दो गड़बड़ी है। इसको कहते हैं दर्शन मोह, है ना। कर्म के उदय से इस जीव के मिथ्यात्व। कह साहब बात पकड़ में आ गई। अब अपन ने लंबी चर्चा करने के बाद वहां पहुंचे थे। क्या पहुंचे थे? कि यह संगी पंचेंद्रीय जीव, कौन? संगी पंचेंद्रीय जीव यदि कदाचित क्या करना चाहे? तत्व निर्णय करने का विचार करे, है ना। उसके पहले तो ये बात हो गई थी क्या कि कभी हमारी इच्छा के अनुसार और बाहर में शरीर और स्त्री पुत्रादिक का परिणमन हो जावे तब तो सुखी। तो टोडरमल जी साहब ने तब भी बताया कि तब भी वह दुखी है। वो सब एंगल आप बराबर ध्यान में रखना। अब टोडरमल जी साहब कहते हैं कि मिथ्या दर्शन जिससे यह जीव दुखी है, वह कहां कहां तक सुरक्षित रह जाता है। क्या बात चल रही है अपनी कजावत साहब? कहां जाकर पुष्ट हो जाता है और कहां जाकर भी सुरक्षित रह जाता है, इसकी चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है?
अभी प्रकरण अपना क्या चलेगा? जो मिथ्या दर्शन जिससे मैं दुखी हूं वह कहां जाकर तो पुष्ट हो जाता है ना, और कहां तक जाकर भी सुरक्षित रह जाता है, मिटता नहीं है। इस बात की चर्चा चलेगी। ठीक है, देखो अपन ने कल चित्र बनाया था ना, वो वापस चित्र बना देते हैं कि ये जीव तत्व निर्णय का उद्यम करे। जीव तत्व निर्णय का उद्यम करे या करने का विचार करे। ठीक है, तब इसके पास दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता तो ये हो जाता है कि उसको कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का निमित्त मिले। और एक रास्ता है उसको सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, उसका निमित्त मिला। ठीक है, कब की बात चल रही है? जब यह जीव कदाचित मतलब जितने संगी पंचेंद्रीय जीव हैं सब ही तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करते हैं ऐसा नहीं, और सब ही काल में करते हैं ऐसा नहीं, है ना। संख्या की अपेक्षा भी समझना और काल की अपेक्षा भी समझना। क्या? तो यह जब जीव तत्व विचार का ऐसा करे कि खोज करे कि मैं संसार में कैसे सुखी हूंगा, ऐसी इस जीव के कभी विचार चले, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे शाश्वत सुख प्रकट होए, ऐसा इस जीव के भाव चले और वह उसके लिए उद्यमवंत होवे। देखो, है ना, लाख जीव में से एक जीव के ऐसे विचार आएगा। क्या विचार आएगा? क्या? कि मुझे सच्चा सुख प्राप्त करना, उसका करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी देखना, ये तो हुआ उसके भाव। ये काम कौन कर सकता है? तो टोडरमल साहब ने कहा है कि अनंत संसारी जीव में से जो जीव संगी है और जितने संगी है उसमें से भी कोई और कोई भी किसी काल में, है ना, किसी काल में उसके 24 घंटे में कभी कभार ऐसा विचार आ जाता है कि मुझे सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए खोज करनी चाहिए। ये बात समझ में आई? कदाचित का अर्थ समझ में आए और वह उसका पुरुषार्थ करे। अब रास्ते दो हो गए यहां पर आके। कौन से दो रास्ते हो गए? एक तो हो गया कि उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल जाए, और दूसरा रास्ता है कि उसको कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र मिल जाए। अभी यहां सच्चे देव शास्त्र गुरु और कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, इसमें अंतर क्या समझना है अपने को? समझना, जिनको सच्चे तत्व का श्रद्धान है वो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु, और जिनके स्वयं का अतत्व श्रद्धान है और बाहर में कोई भी वेश हो, वो क्या कहलाएंगे? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। बात समझ में आई? सच्चे और कुदेव में क्या पकड़ना है यहां पर कजाव साहब? सच्चे मतलब जिनके तत्व का निर्णय सच्चा है एक, और दूसरा जिनके स्वयं के ही तत्व का निर्णय सच्चा नहीं है, वो तो है कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। अब वह पहुंच गया कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के पास, मतलब उसका निमित्त बन गया। तो उनके माध्यम से जो भी इसको उपदेश मिलेगा उससे क्या होगा कि इसका मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई? ये तो है सरल बात, अपन इसके पैराग्राफ पे चर्चा करेंगे। अब वह महाभाग्य से समझ लो वो कहां पहुंच गया? सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंच गया और उनका उपदेश मिला। ठीक है, और उनके उपदेश में यह स्वयं पुरुषार्थ करके पूर्वापर्व मिलान नहीं करता और उनके द्वारा दिए गए उपदेश में व्यवहार उपदेश को ही परमार्थ मानकर ग्रहण करता है। क्या?
व्यवहार उपदेश को ही, है ना, जहां निमित्त का कथन है, निमित्त की अपेक्षा से आरोपित कथन है, वहां वह स्वयं उसको उपादान मान के बैठ जाता है। व्यवहार की जहां मुख्यता से कथन है और वो उसी को धर्म मान के बैठ जाता है, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि यहां जाने पर भी वह अतत्व श्रद्धानी ही रहा। यहां तो अतत्व श्रद्धान उसका पुष्ट हो जाता है और यहां जाकर भी अतत्व श्रद्धानी रहा, उसके मिथ्यात्व का समापन नहीं हुआ। यहां तो पुरुषार्थ की कमजोरी अलग तरह की है और यहां पुरुषार्थ की कमजोरी अलग तरह की है। देखो, यहां टोडरमल साहब ने शब्द लिया है अभाग्य। क्या शब्द लिया है? अभाग्य। इधर है ना, भाग्य को मुख्यता से कथन करा है। मैं पुरुषार्थ की तरफ से कि यहां इस जीव ने अपना जबरदस्त पुरुषार्थ नहीं किया। किसके संबंध में? देव, शास्त्र, गुरु की पहचान के संबंध में। क्या नहीं किया उसने? यहां जीव ने क्या पुरुषार्थ नहीं किया? देव, शास्त्र, गुरु के संबंध में कि ये सच्चे हैं या नहीं है, इसकी पहचान बिना किए अंदर में भावना तो थी कि सुख की, और वहां चला गया। हो सकता है बाहर में वेश देख के चला गया, बाहर में पद्धति से चला गया, चले परिवारवाद से चला गया, संप्रदाय से चला गया, लेकिन उसने क्या खोज नहीं करी? सच्चा है कि नहीं, इस चीज की खोज नहीं करी। और यहां जो उपदेश मिला उसमें कैसा हो गया? ये अचेत हो गया। अचेत हो गया मतलब अब इसने सोचना बंद कर दिया और उन पर ही श्रद्धा अपनी समर्पित कर दी। पहले नंबर का केस। अजीत भैया देखना, दूसरे नंबर का केस और खतरनाक है कि इसने सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास तो गया, अब चाहे वो परिवारवाद, संप्रदायवाद से ही उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए हो एक बार, या उसने स्वयं ने अपनी खोज करके पहुंचा हो सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास, लेकिन फिर क्या पुरुषार्थ की कमी रह गई? वो ये कमी रह गई कि उनके उपदेश में इसने व्यवहार को व्यवहार रीते नहीं ग्रहण किया और निश्चय को आश्रयभूत करने हेतु निर्णय नहीं किया। उसने क्या गड़बड़ी कर दी कि व्यवहार से ही धर्म होगा, ऐसा इसने मान लिया। दूसरे नंबर की गड़बड़ी। बात पकड़ में आ रही? देखो, विषय तो है थोड़ा कठिन। बात पकड़ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ? हाँ? दो अंतर हो गए यहां पर, यहां से दो रास्ते फट गए। थोड़ा बहुत मैं इसमें एक दो उदाहरण दूंगा, देखना आपको ऐसा लगेगा ये क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। अजीत भैया बात पकड़ में आ गई आपको? क्या हो गया? पहले नंबर में क्या गड़बड़ी हो गई? पहले नंबर में उसने क्या है, यहां टोडरमल साहब ने लिया है अभाग्य से, और अपन कहेंगे कि उसने विपरीत पुरुषार्थ या योग्य पुरुषार्थ नहीं किया। काई का योग्य पुरुषार्थ नहीं किया कि उसने देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं कि नहीं ये खोज नहीं करी। पहुंच गया किनके पास? खोटे के पास, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के पास पहुंच गया। कैसे पहुंचा? अंदर में भावना तो थी इसको धर्म करने की, भावना तो थी इसके सुखी होने की, लेकिन इसने या तो परिवारवाद से या संप्रदाय से या कहो स्वयं की खोज की कमी से कि भाई ये सच्चे हैं कि नहीं, इनको तत्व श्रद्धान सम्यक है कि नहीं, इस चीज की इसने खोज नहीं की और वहां पहुंच गए। उपदेश भी मिल गया और उपदेश मिलने के बाद अपनी श्रद्धा को वहां समर्पित कर दिया और श्रद्धा ऐसी समर्पित कर दी कि अब ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसको कहते हैं अचेत हो गए। अचेत मतलब अब यह है विचार करने की शक्ति नहीं रखता मतलब बस इन्होंने जो कहा वो सही है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता। इन्होंने कहा यज्ञ से धर्म होता है, बस ये मेरे गुरु हैं और इनकी आज्ञा में रहना, ये नहीं तो मैं निगुरु वाला हो जाऊंगा। ऐसा करके उन्होंने पूरी अपनी श्रद्धा को कहां समर्पित कर दिया? कहां समर्पित कर दिया? वहां कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को समर्पित। उससे क्या हुआ? पहले तो वो ही मिथ्यात्व था और अब क्या हुआ कि मिथ्यात्व और पुष्ट हो गया, और पुष्ट हो गया तो ठीक है, लेकिन वो अचेत हो गया। अचेत मतलब अब विचार नहीं करता कि इस क्रिया में जो कर रहा हूं हिंसा हो रहा है और ये धर्म बता रहे हैं मेरे गुरुजी, ये गलत है कि सही है।
ये विचार नहीं करता। हमारे गुरुजी ये काम बता रहे हैं, ये इस काम से धर्म कैसे होगा, इस चीज का विचार नहीं करता। हमारे तो गुरुजी ने बोला है पात्र को रंगो, ये तुम्हारा काम है, इससे ही तुम धर्म वाले हो गए। तो ये पात्र रंग रहा है। आई बात समझ में? क्या तो ऐसा हो गया। ये बात 2 पैराग्राफ के अंदर बात कही है ना। इसने अपनी चेतना को कैसा कर दिया, जानने को, विचार करने की शक्ति को, सुनने का। कितने ही जीव ऐसे हैं, अभी हमको कुछ नहीं सुनना सच्चे देवसाज गुरु क्या है, हमें नहीं तो हमारे को पाप लग जाएगा। अच्छा, ये कहां से लाया तू फार्मूला? ये कहां से लाया फार्मूला? इसको बोलते अचेत। हम निंदा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो गुरु का स्वरूप बता रहे हैं, हम तो देव का स्वरूप बता रहे हैं। हम कौन निंदा कर रहा है? लेकिन हमको नहीं सुनना, नहीं तो पाप लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं कजाव साहब? अचेत। अचेत मतलब विचार नहीं करता। ये शब्द जो है ना, जो मैं बोल रहा हूं ना, अचेत, अभाग्य, ये सब शब्द टोडरमल साहब ने लिए हैं। ठीक है ना। मैंने तो सिर्फ अभी भूमिका बांधी है, अब अपन पैराग्राफ को पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? ये चित्र क्या बनाया मैंने यहाँ पर? सुशील भैया क्या चित्र बनाया मैंने यहाँ पर? मिथ्या दर्शन के सहित यह जीव कभी मंद कसाई की भूमिका में ऐसा विचार करता है कि मुझे सुखी होना है, मुझे शाश्वत सुख प्राप्त करना है, मुझे सच्चे सुख की खोज करनी है। कितने जीव करते हैं? जो संगी जीव है, ऐसे असंख्य संगी जीव, उसमें से कोई के ऐसा विचार आता है और किसी काल ऐसा विचार आता है। इसलिए टोडरमल साहब ने शब्द लिया है कदाचित, है ना। दूसरी बात, वो उद्यम करता है सुखी होने का, तत्व विचार करने का, निर्णय का उद्यम करता है, और उसके अभाग्य शब्द लिया है। अभाग्य मतलब उसको क्या मिल गए? क्या मिल गए? कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। श्रीमद राजचंद्र थे ना, श्रीमद राजचंद्र वैष्णव संप्रदाय से थे, हैं। आत्मकल्याण की, सच्चे सुख प्राप्त करने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन सुशील भैया क्या हुआ कि पहले संप्रदाय में वैष्णव में चले गए, वहां खूब पढ़ा। लेकिन ध्यान रखना, पुरुषार्थ सच्चे खोज की वो जो जिज्ञासा जीवित रखी। फिर पता चला कि ये गड़बड़ है, फिर उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय में पढ़ाई करी। फिर श्वेतांबर संप्रदाय में फिर उनको लगा नहीं नहीं ये गड़बड़ है, और फिर दिगंबर संप्रदाय में, है ना। तो कब तीव्र पुरुषार्थ के बल पर, यदि मान लो पुरुषार्थ कम होता और पहली जगह में जाकर वहां अपना सर्वस्व समर्पण कर देते, तो वो क्या हो जाता कि सोचने समझने की शक्ति ही नहीं। कितने साधु है ना, वो क्या गांजा पियो मस्त रहो यही धर्म है, नहीं होता। और बस गुरु ने जो कह दिया, जो ओके है, भिक्षा लाओ उनके लिए और बस उसमें रहो, धर्म है। और सोचना खोज बंद कर दी। हाँ, गुरुदेव सिंह ने यदि मान लो संप्रदाय में दीक्षित हो गए, बार बार बोले नहीं ये पात्र रंगना तो धर्म नहीं हो सकता, एक रोज बर्तन रंगना सुखाना ये धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो उनके, और गुरु को कहते हैं तो गुरु क्या कहते हैं? गुरु क्या कहते हैं? या तो फिर बिना पात्र वाला गुरु ढूंढ लो तुम, अगर तुमको ऐसा लगता है तो। बाकी गुरु तो पात्र वाला ही होता है, ऐसा करके तो वाह। अभी सुशील भैया अगर मान लो वहां श्रद्धा समर्पित हो जाती कि नहीं ये जो कह रहे हैं सच है और हमारा तो पात्र रंगना ही धर्म है, फिर क्या होता? क्या अचेत हो जाता है। गुरु ने कह दिया कि पुण्य में धर्म है, शुभराग में धर्म है, कसाई की मंत्रता करते करते धर्म हो जाएगा, और ये समर्पित हो गया नहीं साहब यही है, ये जो कहे अब हमको कुछ नहीं सुनना, फिर क्या होगा? हाँ, अचेत हो गया। अब हम सुनना तैयार, हम नहीं सुनना चाहते। क्या होते हैं मूल गुण, क्या होता है श्रद्धा, हमको कोई लेना देना नहीं, भाई ये हमारे गुरु है, इन्होंने जो कह दिया जो सच्चा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसके लिए टोडरमल साहब ने शब्द लिया है अचेत हो जाता, ठीक है। अब चलें अपन पढ़ें, अब आपको पूरा भाव इसका पकड़ में आ जाएगा। पढ़ो गजाव साहब। तथा नहीं संगी पंचेंद्री
वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था तो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब? ये पैराग्राफ समझ में आया है कि नहीं आया? चलो भाई महिला वर्ग में से भी पढ़ो आप, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। कौन पढ़ेगा? इनसे मेरा भला होगा। ठीक है सुशील भैया, देखो अभी देखो पढ़ते हैं। तथा संगी, संगी शब्द क्यों लिया है यहाँ पर? कि संगी जीव ही तत्व विचार कर सकता है ना? और तत्व विचार के बिना यह जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है ना? तो तत्व विचार कौन कर सकता है? संगी जीव ही कर सकता है, इसलिए संगी जीव है। फिर लिखा कदाचित, कदाचित क्यों लिखा? कि सभी संगी जीव तत्व विचार करते हैं ऐसा नहीं है ना? कभी कभी कोई जीव विचार करते हैं और कोई काल विचार करते हैं, तो इसलिए शब्द लिया कदाचित। ठीक है, हमारे भी महाभाग्य से ऐसा विचार आया है कि हमको सच्चा सुख कहाँ प्राप्त होता है, सच्चा सुख किसके आश्रय से प्राप्त होता है, इस जगत में सच्चे सुखी कौन है, इसकी खोज करने की हमारा विचार हुआ, उद्यम हुआ। क्या हुआ? हमारा क्या विचार हुआ कजाव साहब? सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है, जगत में सच्चे सुखी कौन है, इसकी खोज करने के लिए हम उद्यमवंत हुए। और यदि हमने खोज करने की बात प्रारंभ की और वहां अभाग्य से, अभाग्य लिखा ना वहां पर टोडरमल साहब ने, वहां अभाग्य से क्या हुए? कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का क्या निमित्त बने, निमित्त बने न मिल जाए। अब यहां कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र किसको लेना? कि जिनके स्वयं के सच्चा तत्व निर्णय नहीं है, जो वास्तव में स्वयं सुखी नहीं है, और उनको हमने गुरु मान लिया, उनको हमने देव मान लिया, और उनके द्वारा कहे गए बात को हमने शास्त्र सर्वोपरि मान लिया। क्या क्या? कौन कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र? कौन? जिनका स्वयं का श्रद्धांत सम्यक नहीं है। ठीक है, अब वो उपदेश दे रहे हैं और आप पहुंचे कैसे वहां पर कि इनसे मेरा भला होगा। आप कहां पहुंच गए? इनसे मेरा भला होगा, और वहां लगा दिया आपको मंदिर बनाओ, ये तीर्थ की कल्याण में लग जाओ, यही तेरे लिए कार्य है। तुम लग जाओ वहां पर, गौशाला खोलो और सब लोगों को शुद्ध दूध और घी पिलाओ खिलाओ, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा, है ना? किसमें लग गया ये जीव? है किसमें लग गया ये जीव? है तो विपरीत कार्य में लग गया उनके। लग गया, क्यों लग गया? कि जो धर्म तो था ही नहीं और गुरु को भी श्रद्धा नहीं थी, ठीक है, और वो उपदेश दे और उसकी श्रद्धा ऐसी है, बस यही अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, गुरु ने कह दिया, अब हमारा पूरा जीवन उसी कार्य में समर्पित है। किस कार्य में समर्पित है? उन्होंने कह दिया है तो बस हम इसी में लग गए, अब हम सुनने को, कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है। जब ये जीव कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है, उसके लिए टोडरमल साहब ने शब्द लिया है अचेत हो जाता। क्या शब्द लिया है? अचेत हो जाता। अचेत मतलब है तो चेतना वाला, ये तो ये विचार करने की शक्ति वाला, लेकिन अब ये कहता है कि अब मैं विचार नहीं करूंगा सच्चा कौन है झूठा कौन है, अब मैं विचार नहीं करूंगा गुरु का स्वरूप क्या है, अब मैं विचार नहीं करूंगा देव का स्वरूप क्या है, बस मेरे लिए तो यही देव है, यही शास्त्र है, यही गुरु है, तुम्हें जैसे जो करो, मेरे को तो यही जच रहा है। तो उसको कहते हैं क्या हो जाता है? अचेत हो जाता है, अचेत हो जाता है। खड़ा रहता है भूखा, आपने देखा नहीं, यहाँ पर कुंभ के मेले में खड़े रहते हैं, काहे के लिए? गुरु ने कह रखा है महीनों तक, बस यही सही है, हम कुछ सुनना तैयार नहीं। कैसे हो जाता है अजीत भैया? अचेत हो जाता है। अचेत का अर्थ समझ गया? अचेत मतलब खोज नहीं करता,
विचार नहीं करता, बस जो उन्होंने कहा वो जो सच्चा है। कि गरबा खेलो, जैन धर्म में खेलो, खेल रहे हैं। और फिर उनने तर्क दिया, क्या तर्क दिया कि अगर हम नहीं गरबा खिलाएंगे तो ये दूसरी जगह जाएंगे, तो हम भला कर ही रहे हैं कि जैन लोगों का। तो क्या समझे आप? उनने क्या तर्क दिया? खराब साहब तर्क क्या दिया? यदि हम गरबा नहीं खिलाएंगे हैं तो अभी क्या चक्कर हुआ कि घर में बकरी थी, उसको निकालने के लिए आप कुत्ता ले आए घर के अंदर। क्या करा आपने भैया? बात समझ में आई है? घर में क्या थी? बकरी थी, उसको निकालने के लिए आप घर के अंदर क्या ले आए? कुत्ता ले आए। अब ये है कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? कि क्या तर्क है भाई? वस्तु स्वरूप की बात कहो आप कि कैसे जीव सुखी होता है नहीं, लेकिन और फिर उनके अनुयायी जो कहा वो सही है। पहले से तो ये मिथ्यात्व वाला था ही, और फिर ऊपर से उसको इस तरह का उपदेश मिल गया तो अब उसका दृढ़ श्रद्धान हो गया, नहीं ये भी हमारे धर्म है, ये भी हमारी भी नवरात्रि भी हमारी होती है। नहीं, शाश्वत धर्म हो गया, शाश्वत पर्व हो गया उनका। नहीं हो गया क्या था? हाँ, क्यों ऐसा हुआ? ये यहां कहते अचेत हो गया, अचेत है। कोई ग्रंथ का आधार तो मिलावे भाई, किस ग्रंथ में कहां कहा? अपने तो अष्टानी का पर्व है, अपने तो 10 लक्षण पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी पर्व है, ये नवरात्रि, और फिर भगवान को बांट दिया ग्रहों में है। मंदिर बन गए, 9 ग्रह बन गए ना, और ग्रह तो 11 हो गए। अब क्या करना? आप 2 तीर्थंकर को इधर उधर से लाओ है। सुशील भैया ग्रह कितने हो गए? 11 हो गए, और अपन ने तो अभी तक 9 ही बांटे। आप क्या करना है? अरे भाई ये अचेत हो गया, अचेत हो गया ना, समझे आप? अचेत हो गया मतलब वह जानता तो था कि इससे भला होगा। काहे के लिए गया था उनके पास? धर्म की बुद्धि से गया था, कल्याण की भावना से, मुझको सच्चा उपदेश मिल जाएगा, सच्चा सुखी होने का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन वह स्वयं ही उनके पास मार्ग नहीं है, तो क्या बताए? इसने अपनी श्रद्धा को वहां समर्पित कर दिया, और श्रद्धा समर्पित करके वो बस अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अब अपने को तो इनसे एलर्जी है जो सही बात बताते हैं। वहां जाओ मत, वो सुन लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो गया? नियम दिला दिए मत जाना, सुन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? कि मिथ्या तो टूट जाएगा। आई बात समझ में? अरे भाई बात समझो, क्या कहना चाह रहे हैं टोडर मजी साहब? पढ़ो आप, क्या कहते हैं? वह तो जानता है। कौन जानता था? ये जीव, जो तत्व निर्णय के लिए वो क्या जानता था कि इनसे मेरा भला होगा। किनसे भला होगा? ये देवसास गुरु के पास। लेकिन उसने क्या गड़बड़ी करी सुशील भैया? कि सच्चे देवसास गुरु की खोज नहीं करी, ये उसका कमजोर पुरुषार्थ था, और वो खोटे के पास पहुंच गया। जो वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, हितोपदेशी नहीं है, ऐसे देव के पास पहुंच गया है। जो परिग्रह के सहित है और अंदर में जिनका मिथ्यात्व है, ऐसे गुरु के पास पहुंच गए, और उनकी वाणी उपदेश है वहां पहुंच गए। फिर क्या होगा? उनमें श्रद्धा समर्पित कर दी, और श्रद्धा समर्पित कर दी, अब सोचता नहीं कुछ भी, बस अब तो मैं यहीं रहूंगा और मुझे आनंद आ रहा है। नहीं, चलो क्या करते हैं? परंतु वह ऐसा उपाय करते हैं। कौन ऐसा उपाय करते हैं? गुरु। क्या उपाय करते हैं? कि जिससे यह अचेत हो जाए। अरे समय साहब तेरे को नहीं पढ़ना। क्यों साहब? क्यों नहीं पढ़ना? वहां नहीं जाना, उनके वहां क्यों नहीं जाना? कि तू सोचने लग जाएगा, और जब तू सोचने लग जाएगा तो मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए तू सोचना बंद कर दे। ऐसा वो करके उनको नियम दिला देते हैं कि अचेत हो जा। क्या नियम दिला देते हैं? अजीत भैया क्या नियम दिला दिया? भाई कोई भी पूछे तो सही, महाराज क्यों नहीं जाना? जब वो अपना ग्रंथ है कि नहीं ये तो बताओ समय था, और उसको पढ़े क्यों नहीं पढ़े, और क्या उसमें बात आई, या आप बता दो जो हमको नहीं पढ़नी। नहीं था है? क्या बीमारी चल गई पूछो मत है। पिछले 500 बरस 1000 बरस से सब प्रतिमाएं दिगंबर प्रतिष्ठित किसी के द्वारा भी की गई, पूजी जाती थी। एक नई बीमारी शुरू कर दी, ये प्रतिष्ठा नहीं करा सकते। क्या चक्कर है ना सुशील भैया? कौन कराते प्रतिष्ठा ये तो बताओ, आगम के आधार से। आपको मैं एक तर्क बताऊं, ये तर्क आप सिर्फ अपने समझने के लिए रखना, कहीं बाजार में नहीं घटाना। हाँ,
है। जो तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर, उनके जीवन में कभी भी दिगंबर मुनि के आमने सामने नहीं होते। तीर्थंकर का जो जीव होता है ना, तीर्थंकर का जीव, वो अपने जीवन में कभी भी दिगंबर मुनि को नहीं देखता, कभी भी नहीं देखता। आई बात समझ में? वो स्वयं दीक्षित होता है, स्वयं, है ना। और दीक्षा अभी जो अपन प्रतिष्ठा करा रहे हैं, पंचकल्याणक कराते हैं ना, ये क्या कराते पता है आपको? कि अपन ने जैसे कि यहां भगवान का जन्म होगा तो इस नगरी को क्या बोलेंगे अपन? अयोध्या। क्यों? कि इसमें अयोध्या की स्थापना कर दी। फिर जो माँ बाप बनेंगे ना, उसमें भगवान के माँ बाप की स्थापना कर दी, है ना। ऐसे वो जो प्रतिमा है ना, उसके सभी पूरे ये जन्म होगा, इसका गर्भ होगा, इसका जन्म होगा, फिर दीक्षा, तो क्या है, जो पूर्व की घटना घटी उन सबको यहां पर स्थापित करके वो करी जाती है। ठीक है। अब मेरा लॉजिक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए बात कर रहा हूं, कहीं कुश्ती लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, कि जब तीर्थंकर भगवान अपने जीवन काल में, जब वो गृहस्थ भूमिका में थे, है ना, बाल्यकाल से लेकर, कभी मुनि भगवंतों को नहीं देखते हैं। ठीक है। और जब आप वहां बोल रहे हैं कि हम जाएंगे तभी प्रतिष्ठा होगी, तो फिर आमने सामने हो गए मुनि भगवान, तो वो धोख देंगे कि नहीं देंगे? अरे गृहस्थ भूमिका में तीर्थंकर है। अभी कौन सा दिवस चल रहा है? अभी कौन सा दिवस चल रहा है सुशील भैया? कौन सा दिवस चल रहा है? गर्भ के बाद जन्म हुआ है। ठीक है। जन्म की भूमिका कौन सा गुणस्थान है उनका? जन्म होके भी 8 वर्ष मान लो, चलो, क्योंकि वो काल फटाफट करते हैं ना, जन्म से लेके 8 वर्ष के हो गए तो 8 वर्ष के हो गए, फिर कौन सा? श्रावक। ठीक है ना। ओके, 3 ज्ञानधारी तो रहते ही हैं। अब प्रश्न है कि वो जो श्रावक की भूमिका में तीर्थंकर है, वो भूमिका उच्च है कि मुनिराज की भूमिका उच्च है? मुनिराज की तो उच्च है ना, 3 चौकड़ी कसाएगा बाप। और जब मान लो जहां वो श्रावक की भूमिका में है और वहां मुनिराज पहुंचेंगे तो दर्शन कौन करेगा? अरे दर्शन कौन करेगा? है? तो फिर वो प्रतिमा को दर्शन करना चाहिए ना मुनिराज के। अरे बोलो ना, क्या होना चाहिए? अभी दीक्षा नहीं ली है उन्होंने तीर्थंकर ने, क्या? दूसरी बात, एक एंगल ये, दूसरा एंगल और है कि जब एक्चुअल में अपन जो भी पंचकल्याणक कराते हैं ना, वो फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी मतलब वहां की यहां नकल करते हैं जैसा हुआ। तो एक्चुअल में जब तीर्थंकर पूरे जीवन काल में कभी भी मुनिराज को दर्शन ही नहीं होते हैं, तो आप अभी नहीं बोल रहे हो कि हम नहीं आएंगे तो प्रतिष्ठा नहीं होगी, हम नहीं आएंगे, तो ये तो आप असल की नकल क्या कर रहे हो? ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप। वो तो कभी देखते ही नहीं उनके जीवन में मुनिराज। वो बहुत ग्रंथ में प्रमाण है, वो अभी आप अभ्यास करो, बहुत प्रमाण है। जो बोलते हैं उनसे भी पूछना है कि होता है कि नहीं, वो बता देंगे आप। पहले स्वाध्याय करो आप खूब, कभी भी नहीं होते। ठीक है। अब क्या हो गया? फिर क्या करना? अरे भाई क्यों जबरदस्ती डिस्प्यूट डालते हो? प्रतिष्ठा विधि तो ये बोलती है कि ये प्रतिमा है, मान लो अप्रतिष्ठित है और 100 वर्ष से यहाँ पूजन चल रही है, तो लोगों ने अपनी श्रद्धा समर्पित कर रखी है और उसको भगवान मान रहा है, तो ये भगवान है, खत्म कहानी। अभी कहाँ डिस्प्यूट करते हो कि कौन ने प्रतिष्ठा कराई नहीं कराई? जो बिना प्रतिष्ठित मूर्ति भी 100 वर्ष से यदि पूजी जा रही है तो वो भी प्रतिष्ठित है, क्योंकि मूर्ति से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो ये है कि आपने भगवान मान लिया, आपकी श्रद्धा के आधार से वो कहानी चल रही। अभी नया विवाद क्यों लाते हो? मुद्दे की बात समझाओ ना आप जीव को कि किससे भला होगा। समाज में फूट डालने से क्या होगा? समझाओ कि भाई आत्मा का भला किससे होगा। इस ग्रंथ में आचार्य देव ने क्या कहा है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसको अचेत कर देते हैं। हेमंत जी भाई साहब, वहां नहीं जाना, वो नहीं सुनना, ये नहीं पढ़ना, तू तो ये कर। इसको कहते हैं अचेत करना, विचार रहित कर देना, कि वो विचार करना ही बंद कर दे, उसको कहते हैं अचेत करना। मैं यहां अर्थ समझा रहा हूं, अचेत कर देगा। आई बात समझ में? क्या अर्थ समझा रहा हूं मैं? अचेत करना किसको कहते हैं? देखो यहां लिखा हुआ है, परंतु वह ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए। अचेत मतलब विचार करना बंद कर दे। शक्ति तो है उसमें क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन क्या है कि श्रद्धा ऐसे कुदेव गुरु को शास्त्र पे दे दी कि नहीं, ये तो ग्रंथ पढ़ना ही नहीं, अपने तो वहां जाना ही नहीं, ताकि क्या सोचूंगा तो सही पता चल जाएगा, तो अचेत हो, सोचना ही बंद कर दो। है अभी कितने जीवों को बताते हैं भाई कि देवता गुरु का स्वरूप ये है, नहीं हमें नहीं सुनना, पाप लग जाएगा। क्यों साहब? और तुम जो गलत को मान रहे हो उसमें धर्म हो रहा है।
है? इसमें तो पाप लग जाएगा सच्चा स्वरूप का विचार करने में। और जो आपकी अनादि से जो मान्यता पुष्ट हो रही उसमें धर्म हो रहा है आप, ये कहां से फार्मूला लाया? चलो आगे क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था। बड़ी मुश्किल से कोई संगी पंचेंद्रीय जीव सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए अंदर में वो उद्यमी हुआ है। और इसको क्या हुआ कि ऐसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का मिलना हो गया, तो ये विपरीत काम में दृढ़ हो गया, क्रिया में धर्म मान के बैठ गया, पुण्य में धर्म मानकर बैठ गया, कोई बाहर की लौकिक कार्य को करने में धर्म मानकर बैठ गया। और क्या हुआ? विषय कसाय की वासना बढ़ने से क्या हुआ? अधिक दुखी होता है। बात पकड़ में आएगी? क्या बात पकड़ में आई सुशील भैया? क्या बात समझ में आई? इसलिए आप अपने को सावधान रखना, अपने को हमेशा जागृत रखना। जागृत मतलब सच्ची चीज की खोज करने के लिए सदैव जागृत रहना, सच्ची चीज की खोज करने के लिए सदैव जागृत रहना, क्योंकि ये हमारी सामर्थ्य है। और हमेशा विचार करने की शक्ति को, कोई कुछ भी कहे नहीं सच्ची बात क्या है मैं खोजूंगा, यहां ग्रंथ में क्या बात कही मैं खोजूंगा, आचार्य देव ने किस अपेक्षा से कही ये खोजूंगा, या इनका मिलान करूंगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बैठ गए और कुछ भी सुन लिया और हाँ साहब धर्म हो गया, इतना सरल काम नहीं है। हाँ, बात पकड़ में आ गई आपको? अभी तो ये बात हो गई कि कुदेव कुगुरु को शास्त्र मिले, ठीक है, और हमको तो वहां से तो उपदेश ही विपरीत मिलना था। अभी मजेदार बात तो यह है कि मान लो भाग्य से सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपदेश मिल जाए, अब अपने वालों में पकड़ना है। अब तो हम कहीं नहीं जाते खोटे देव शास्त्र गुरु के पास है, हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के, और हम ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हेमंत जी भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं? हम भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, हम भी समय सार पढ़ रहे हैं, हम भी नियम सार पढ़ रहे हैं, हम भी प्रवचन सार पढ़ रहे हैं। और किसका उद्देश्य है? ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का उद्देश्य है। अब ऐसा पढ़ने पर भी कहां गड़बड़ी रह जाती है कि इसका मिथ्यात्व बना रहता है, उसका ये दूसरा पैराग्राफ। हाई बात समझ में? अभी किसकी बात चल रही है? जो पढ़ते ही नहीं है वो तो जाने दो है, उनको तो खबर ही नहीं है क्या निश्चय, क्या व्यवहार, क्या निमित्त उपादान, क्या क्या अपेक्षा है। लेकिन जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनको देवशास्त्र गुरु का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपदेश मिला है, उनके भी किस प्रकार की कमी रह जाती है उसकी चर्चा है इस पैराग्राफ के अंदर। अब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन और कल इसकी चर्चा करेंगे, है ना। बहुत सुंदर बिंदु है ये दोनों पैराग्राफ, आपको बहुत गहराई से विचार करने के। देखो क्या कहते हैं? तथा कदाचित सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, निमित्त बन जाए मतलब वो मिल जाए, उनका उपदेश सुनने को मिल जाए, ठीक है। अब वहां कहा उनका उपदेश सुनने मिल गया हेमंत जी भाई साहब, वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता। क्या करता है? वहां उन्होंने कहा कि आत्मा के आश्रय से धर्म होगा, बाकी किसी के आश्रय से धर्म नहीं होता, उसका तो विश्वास नहीं करता। और क्या करता है? व्यवहार श्रद्धान से ही अतत्व श्रद्धानी रहा कि उन्होंने कहा कि पूजा में धर्म है, यात्रा में धर्म है, दान में धर्म है, कसाई की मंदता में धर्म है, तो ये मान के बैठ जाता है कि कसाई की मंदता में ही धर्म है। कहा किसने था? कहा तो कहा था सच्चे देवशास्त्र गुरु ने, लेकिन उनकी अपेक्षा नहीं समझी। आई बात समझ में? मैं कह रहा हूं जो सही है ना, देखो लिखा ना यहाँ पे है कि पूजा में धर्म है। अरे ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है? हाँ साहब पूजा में धर्म है, लिखा हुआ है छठ आवश्यक करना है, लिखा है बिल्कुल। उसने क्या मान लिया कि मैं जो 6 आवश्यक कर रहा हूं यही धर्म है, और उसको खबर नहीं है कि मेरी आत्मा कैसी है, वो कैसे उसका आश्रय लिया जाता है। पसीने छूट जाए यहाँ पर आज के, तो इस वाले पैराग्राफ में पढ़ते हैं अपन, कल इसकी चर्चा करेंगे। देखो क्या कहते हैं? कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अर्थ तो श्रद्धान ही रहता है। वहां मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसीलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। अभी मुझे कल याद दिलाना कि कैसे यह अतत्व श्रद्धानी बना रहता है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सार
साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।